Hello students, under the chapter structure of matter, today we will discuss about atomicity. So what is atomicity? The many element exist as molecule. बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते. तो द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एट्स एटोमिसिटी. मतलब कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स जो हैं प्रेजेंट हैं, उसको हम क्या कहेंगे? एटोमिसिटी. तो ये नंबर जो है, नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करते हुए एटोमिसिटी को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. जैसे कि फर्स्ट है मोनोटॉमिक. मोनो मीन्स होता है वन, तो जिसमें सिर्फ वन एटम जो है होगा. जैसे हीलियम He हमने लिखा, तो ये क्या है? हीलियम का एक एटम, तो ये एग्जिस्ट करेगा एज अ सिंगल. देन नियॉन, सोडियम, पोटाशियम, ये कुछ एग्जाम्पल है मोनोटॉमिक. देन है डायटोमिक. डायटोमिक मीन्स जहाँ पे टू एटम्स होंगे किसी मॉलिक्यूल के अंदर. जैसे कि हमेशा हम हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं और क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं. इसका मतलब ये क्या है कि जो ऑक्सीजन है O2, ये ऑक्सीजन का वन मॉलिक्यूल है. देन है ट्राई एटॉमिक. कुछ ऐसे एटम होंगे जिसमें एलिमेंट्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे जिसके अंदर 3 एटम्स होंगे. जैसे कि ओजोन है, ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम्स होंगे. देन टेट्राटोमिक, इसके अंदर कितने होंगे? 4 एटम्स जो हैं. तो ये है एग्जाम्पल P4 की, फास्फोरस. देन ऑक्टा, ऑक्टा मीन्स 8. तो सल्फर इसकी एग्जाम्पल है. सल्फर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 जो हैं एटम्स प्रेजेंट होते हैं. नो केमिकल इक्वेशन क्या है? द एलिमेंट आर कंपाउंड विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. जो एलिमेंट या फिर कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स. और इनको जब हम रीअरेंजमेंट करके जो नई चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं. तो केमिकल इक्वेशन क्या है? द केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. वो क्या बताती है? केमिकल रिएक्शन बताती है, जिसके अंदर क्या है? इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला. आपने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में देखा था, मैंने आपको एक केमिकल इक्वेशन दी थी फोटोसिंथेसिस की, ठीक है? उसमें सिंबल और फॉर्मूला थे. तो वो क्या हुआ फिर? केमिकल रिएक्शन. तो कहते हैं टू राइट अ केमिकल इक्वेशन हमें क्या देखना होगा? कुछ स्टेप्स हैं. जैसे सबसे पहले आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे. ये पहला स्टेप के लिए आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो हमारे पास है द मैग्नीशियम बर्न इन एयर मीन्स इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये जो मैग्नीशियम है, जब हम उसे एयर में बर्न करेंगे, उसे बर्न करेंगे तो एयर से वो क्या लेगा? ऑक्सीजन. तो इट मीन्स मैग्नीशियम प्लस क्या होगा? ऑक्सीजन. तो सेकंड स्टेप क्या है? राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट. अब रिएक्टेंट क्या हुए इसमें? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन. तो उन दोनों का नेम कैसे लिखना है? प्लस के साइन के साथ. जैसे यहाँ पे स्टेप 2 के अंदर देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. फिर हमने उसके सामने एक एरो डालना है जिसका हेड जो है प्रोडक्ट की तरफ होगा. तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया. अब इसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन. अब इसको हम रिप्लेस करेंगे स्टेप 3 के अंदर उनके सिंबल्स और फार्मूला के साथ. अब मैग्नीशियम का सिंबल आपको याद है क्या है? Mg. और ऑक्सीजन का O2. तो Mg प्लस O2 तो क्या बना? MgO. अब जी MgO कैसे बना? जी मैंने आपको कल भी बताया था. तो वैलेंसीज आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग हेयर मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है
और ऑक्सीजन की 2 है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दोनों का 2 कॉमन जो है हमने नील कर दिया, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, MgO। इस तरह से। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर नाउ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी सेम एज द नंबर ऑफ एटम ऑन द राइट हैंड साइड। मतलब इस साइड के एटम जो हैं और इस साइड के जो एटम हैं उनका नंबर एक जितना होना चाहिए। अब ये नंबर ऑफ एटम राइट साइड देखो, मैग्नीशियम का कितने एटम है, 1, और ऑक्सीजन के कितने हुए, 2 एटम। तो इधर देखो Mg 1 है तो ऑक्सीजन 1 है, तो इसका मतलब एक जो हमने कम डाला हुआ है इधर, तो इसको हमने क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो हमारे पास मैग्नीशियम के कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन के भी 2। तो अगर हम यहाँ पे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते तो अब देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के एटम जो हैं वो इक्वल हुए कि नहीं। तो ये हमारा 4th स्टेप था। इस तरह से और बहुत सारी एग्जांपल आपकी बुक में दी हैं, उनको आप देख सकते हो। जैसे कि H2O2 वाटर बना, तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, तो 2 2 ज़ा 4, H कितने हो गए हमारे पास 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए 2। अब इधर देखो, इस यहाँ भी 2 लगा दे तो 2 2 ज़ा 4 इक्वल हो गए, देन 2 1 ज़ा 2, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से ये H2 + N2, अब इसको हमारा बनता है HN3 और ये अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास इक्वल हो जाएं, तो हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 ज़ा 6, और नाइट्रोजन कितने हुए 2, हाइड्रोजन 6 होने चाहिए और नाइट्रोजन 2 होने चाहिए। तो हमने क्या किया, NH3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2 3 ज़ा 6, H कितने हो गए 6, और 2 1 ज़ा 2, N जो है 2 हो गए। इस तरह से ये बैलेंस हो गया। नाउ एग्जाम्पल है जिंक + HCl, हमारे पास बनता है जिंक क्लोराइड + हाइड्रोजन, ये अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या देखना है, अनबैलेंस कैसे है, देखो यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कॉमन चला जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लोरीन के साथ भी हो रहा है, तो हमारा क्या बनेगा ZnCl2, तो Cl2 ऑलरेडी हो गया, तो और H2 ये बैलेंस हो गया। इसको आप समझने, नेक्स्ट आप ये दोनों आप खुद करना, तो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ जो एक्सरसाइज में चलते हैं। लेट अस ट्राई टू बैलेंस दीज इक्वेशंस। सोडियम कितने हैं 1 और क्लोरीन कितने हैं 2, तो यहाँ पे बना सोडियम क्लोराइड। हमने यहाँ पे क्लोरीन कितने लाए 1 और सोडियम 1, तो क्लोरीन 1 कम हुआ, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम लगा दें 2, तो फिर 2 सोडियम भी चाहिए हमें, ये 2 सोडियम हो गए 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ बैलेंस होगी। नेक्स्ट एल्युमिनियम + ऑक्सीजन Al2O3, अब देखो Al2 हमारे पास तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, और यहाँ पे हमारे पास 3 एटम हैं। तो हम क्या करें कि ये जो है इक्वल हो जाएं, तो इसके लिए अगर हम इसको 3 नंबर लाने के लिए अगर हम यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 ज़ा 6 हो गया। अगर हम यहाँ भी 3 लगा दें, सॉरी यहाँ हम लगाएं 2 2 3 ज़ा 6 हो गया, और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे हम क्या करें, एल्युमिनियम के साथ क्या लगा दें 4 लगा दें।
समझ में आया कुछ? ट्राई करना। CO प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो हमारे पास बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का तो एक है, यहाँ भी एक है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं, तो यहाँ 2 और 1 3 हुए। अब हमने 3 करने हैं पूरे, तो हम क्या करें, इसको 3 किस तरह से करें? अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 ज़ा 4, तो अगर हम यहाँ पे लगा दें 2, तो हमारे पास कितने हो गए? 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, और 2 2 ज़ा 4, 4 ऑक्सीजन। रेस्ट आप खुद करेंगे। थैंक यू।